हमारे साथ अभिनेत्री नैनी दीक्षित हैं और ये काशी आई हैं। अभी इन्होंने बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके आई हैं। इनसे हम पूछते हैं कितने दिनों बाद काशी आए और काशी ने कितना बदला हुआ लगा। काशी में 2001 में आई थी, इससे पहले। और क्योंकि उस वक्त आपके यहाँ पर बनारस में फेस्टिवल चल रहा था, जो बनारस महोत्सव होता है, तब मेरा सौभाग्य ये था कि मेरा मिलना हुआ था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां से, और मैं उनका इंटरव्यू कर रही थी। उस वक्त मैं काशी आई थी और तब मैं विश्वनाथ मंदिर गई, लेकिन मैं दर्शन मतलब इतना पास से हो नहीं पाए, बस देख कर आ गई थी वापस। फिर उसके बाद तो मैं अब काशी आई हूँ। काशी तो ज़्यादा से कहना चाहिए वाराणसी आई हूँ। और बदलाव तो खैर काफ़ी है, इम्प्रूवमेंट बहुत है। जैसे कि कल मैं मिर्ज़ापुर की तरफ गई तो वो सब जो आपके हाईवेज़ वो सब नहीं थे पहले, अब वो सब मुझे देखने को मिला। बीएचयू अभी मैंने देखा तो उसमें भी काफ़ी परिवर्तन है, मतलब काफ़ी अच्छा परिवर्तन है ये कहूँगी। इवन काशी विश्वनाथ मंदिर में भी वो जिस तरह से अब नया गेट बन रहा है और सड़क चौड़ी कर रहे हैं वो सब, तो वो परिवर्तन काफ़ी हैं। पहले तो काफ़ी गली वली का मामला था, काफ़ी लंबा चलना पड़ता था, अब थोड़ी वो सुविधाएं बढ़ गई हैं। अच्छा लग जी, रहा है मैम। बहुत ज़्यादा। जी, बात करें तो मैम एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं। ये जो न्यू ईयर हैं, न्यू कमर्स हैं, उन्हें वो एक्टिंग के दुनिया में खोज रही हैं। इसी सिलसिले में ये वाराणसी आई हैं। तो इसमें कहाँ तक आपका मैम काम पहुँचा अब तक? कोविड के चलते अभी तो काफ़ी काम रुक गया, और एकेडमी में शुरू जो अपनी करना चाहती हूँ एक्टिंग की, मेरे पिताजी थिएटर करते रहे हैं, तो हमारी संस्था रही है प्रतिध्वनि, उसी नाम को मैं रिवाइव करना चाहती हूँ अपने एक्टिंग स्कूल के लिए। तो मेरा मकसद ख़ास तौर पर ऐसा रहता है कि अगर आप छोटे शहरों में जा कर के, जो 3 टियर सिटी हैं, 2 टियर सिटी हैं, अगर आप वहाँ जा कर के वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ वर्कशॉप करें, तो उन बेचारों को आसानी ये हो जाती है, क्योंकि सबके लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो सब लोग बम्बई जाएं या फिल्म इंस्टीट्यूट पूना जाएं वहाँ पढ़ाई करें। तो ऐसे अगर आप छोटे शहरों में जा कर के वर्कशॉप कर पाएंगे, बच्चों से मिल पाएंगे, तो उन्हें वहीं से वो दिशा मिलने लगेगी कि अगर एक्टिंग भी करनी है या फिल्म मेकिंग का कोई भी कोर्स करना, तो उन्हें वहीं से दिशा मिलेगी कि उन्हें जाना कहाँ है। सब लोग अब यहाँ, सारे बच्चे ज़रूरी तो नहीं कि जानते हों कि फिल्म इंस्टीट्यूट पूना में है। तो मेरा मकसद यही है कि इस तरह के, क्योंकि मैं खुद कानपुर से हूँ और मेरे पिताजी हमेशा थिएटर करते रहे, इसलिए मुझे थोड़ी ये चांस मिल गया कि मुझे फिल्म इंस्टीट्यूट पता चल गया। वरना अगर आप किसी नॉर्मल फैमिली से हैं, आप एक्टिंग में बढ़ना चाहते हैं आगे या फिल्म मेकिंग में, तो आप कैसे बढ़ेंगे। तो बस वही मकसद है। अब कोरोना का धीरे धीरे अब प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी है, तो अब जल्दी ही मैं अपने टूर पे निकलूंगी। मैं आप कुछ दिनों से बनारस में, तो क्या आपको बनारस में टैलेंट दिखा जो मुंबई जाके धमाल ऑफ मचाए? कोर्स, जिस वेब सीरीज़ की वर्कशॉप के लिए मैं यहाँ आई हूँ, मैं एक्टर्स को वर्कशॉप ऑन सेट ट्रेनिंग दे रही हूँ। यहाँ की लैंग्वेज कैसी है, या स्क्रिप्ट में कोई चेंजेस होने हैं सिटी के हिसाब से, उत्तर प्रदेश के हिसाब से, तो बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, लोकल एक्टर्स, जो उसमें काम कर रहे हैं। तो अगर वो लोकल एक्टर्स वेब सीरीज़ वगैरह में काम कर रहे हैं, इसका मतलब टैलेंट है। मुद्दा ये है कि वो जाएं कहाँ, उनको वो दिशा नहीं मिलती। तो ऐसे अगर आप छोटे शहरों में जाएंगे, वर्कशॉप करेंगे, इनफैक्ट मैं तो आप लोगों से कहती हूँ कि मीडिया अगर इस तरह के वर्कशॉप अरेंज करेगा, तो तो बच्चों को एटलीस्ट दिशा मिल पाएगी। काफ़ी दिनों से मैम बात करें तो आपकी अब नई फिल्म कौन सी आ रही है? नई फिल्म उम्मीद करती हूँ कि तब तक सिनेमा हॉल्स खुल जाएं। मैं इसीलिए गई थी विश्वनाथ मंदिर भी, कि वहाँ हमें आशीर्वाद मिले। फिल्म का नाम जहाँ चार यार है, और बहुत कुछ तो अभी मैं नहीं बता सकती क्योंकि प्रोड्यूसर से हम लोगों को परमिशन नहीं है। तो मैं पूरी उम्मीद तो मैं ये कर रही हूँ कि न्यू ईयर तक फिल्म रिलीज़ होनी चाहिए, और अगर सिनेमा हॉल खुल गए तब तो और भी आसानी होगी और थोड़ा फ़ायदा होगा। तो आप बनारस आई हैं, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि जल्दी आप जो बनारस की राजनीति है इस पे भी फिल्म बनाएं? राजनीति पे मैं तो क्या ही फिल्म बनाऊंगी, मैं तो एक्टर हूँ, मुझे एक्टिंग करने का जितना चांस मिलेगा वो मैं करूँगी। लेकिन जहाँ तक बनारस की राजनीति या उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात है, तो बहुत पुराने समय से भी आप देखें, ये कहावत प्रचलित है कि पूरे देश की पॉलिटिक्स एक तरफ और उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स एक तरफ। तो उत्तर प्रदेश तो अपने आप में एक बहुत बड़ा, क्या कहना चाहिए, कि एक कंट्री है। अगर आप बहुत सारे ऐसे छोटे देशों से कंपेयर करें, तो जिस तरह की जनसंख्या है हमारी, या जिस तरह के राजनीतिक दल हैं, और जिस तरह की राजनीतिक दलों की एक रंजिश रहती है, जिस तरह के कंपटीशन रहते हैं, वो एक पूरे देश का काम करते हैं। इसीलिए वो मतलब यहाँ की तो पॉलिटिक्स के लिए कहा ही जाता है कि पूरे देश की राजनीति एक तरफ, उत्तर प्रदेश की एक तरफ। थिएटर के आपको रिंग मास्टर कहा जाता है। थिएटर का अब ये तो पता नहीं किसने कहा है मुझे, लेकिन रही बात थिएटर की, तो मेरे पिताजी हमेशा थिएटर करते रहे, पंडित विजय दीक्षित, और वो साहित्य अकादमी अवार्डी भी हैं अपने लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए थिएटर सर्विसेज में। तो
शुरुआत तो थिएटर की मेरी ऐसे ही हुई कि मैं 5-6 साल की थी, तो पिताजी के साथ ही करने लगी। लेकिन तब बच्चे के नाते आपको ये तो पता नहीं रहता है कि क्या है, एक्टिंग है। हाँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि सभी बच्चे हों या आर्टिस्ट हों, तालियों के बहुत भूखे होते हैं। तो मुझे लगा कि अरे मुझे देख के सब ताली बजा रहे हैं, तो अब मैं हीरोइन बनूँगी। तब तो बच्चों को ये लगता है ना, तो आप जानते नहीं हैं एक्टिंग का कुछ। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो मैम से हमने बात किया, इनका एक थिएटर वो जल्द ही ये शुरू करना चाहिए और साथ ये टैलेंट खोजने आई हैं बनारस में, कानपुर की रहने वाली हैं। तो ये एक अच्छी बात है जो बनारस में युवा हैं जो फ़िल्म की दुनिया में जाना जाते हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका है कि यहाँ से टैलेंट खोज कर मुंबई और अन्य देश तक भी लोग जाएंगे। वाराणसी से आशुतोष उपाध्याय, ईटीवी भारत।